नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से ये पृष्ठ पर प्रातःकाल 12 बजे मध्याह्न में कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के साथ संयुक्त रूप से चलने वाला पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए यूट्यूब चैनल पर और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आपके साथ सम्मिलित हैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से। इस प्रकार से विगत दिनों से चलने वाली एक कार्यशाला हमारी जो कवि के साथ कॉफी पटल पर है, रक्षाबंधन के संदर्भ में, वो 31/8 को आज समाप्त हो जाएगी और जिसकी आधिकारिक घोषणा हमारे श्रोती जी भी करेंगे और सभी बंधुओं को और अपनी बहन भाइयों को और मित्रों को इस बात की शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने राखी का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व बहुत शालीनता पूर्वक और अपने शिष्टाचार से निभाया होगा और सभी को शुभकामनाएं और इस प्रकार से हम आज आपके इस पटल पर जुड़ करके अपने दैनिक आयोजन के क्रम में पुनः जुड़े हैं, जिसमें कि हम सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ प्रातःकालीन 12 बजे और सायंकालीन शाम को 6:30 बजे काव्य धारा के पक्ष पर आपको प्रस्तुत करते हैं। 12 बजे हम आपको जो है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए इसमें आयोजित कार्यक्रम में आपके साथ सम्मिलित होते हैं और आपको सुनाते हैं। तो विगत दिनों हमारे जो इस कार्यशाला के साथ में जो हमारा आयोजन चल रहा था, उसमें हमने ये प्रस्तुति दी कि भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है उनकी लीलाओं का, वह इस पटल के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच सके और इस पे हम अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ में कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम प्रसारित होता है। तो अंत में हमने कल आपको बताया था कि 557 पद, उसके पहले की भूमिका इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जान लिया कि हमारे नंद बाबा और यशोदा माँ इस बात से चिंतित हैं कि हम किस तरह से कमल वहाँ भेज पाएंगे, क्योंकि काली नाग का जो उनका जो फन है वो इस प्रकार से उठा हुआ है कि वहाँ पे कोई भी पहुँचने वाले को विष ममन उससे होता है। तो उन्होंने एक लीला करी भगवान श्री कृष्ण ने, और वो लीला इस प्रकार से कि सीता माँ को बुलाया और अपने मित्रों को बुलाया और उसके साथ में वो कंदुक लेकर के वहाँ पर चले गए और धीरे धीरे खेलते खेलते वो यमुना नदी के किनारे पहुँच करके काली नाग के पास पहुँच गए और उन्होंने काली नाग में उस कंदुक को फेंक दिया। अब सीता माँ इस बात से नाराज हैं कि हमारी गेंद आपने फेंक दी और हम वही गेंद ला के दीजिए। तो अब दोनों में मोर्चाचार भी हो रहा है और इसके बाद जो है यह बात संभव हो गई कि किसी तरह से कृष्ण भगवान उस लीला को समाप्त करेंगे और उनकी गेंद ला करके देंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर और साथ में अपना पन्ना अपनी बात विचार के पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जो लोग भी इस पर जुड़े हैं उन सबको भगवान श्री कृष्ण की आराधना में सम्मिलित होने के लिए हम साधुवाद करते हैं। और इस तरह से तो यही क्रम उसमें बना और धीरे धीरे जो है वो जब खेलते हुए वहाँ पहुँच गए तो नंद बाबा और वो यशोदा माँ नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा, ललित कुमार सिंह जी नमस्कार, नमस्कार, आप भी उपस्थित हैं आज पटल पर।
तो ये श्री कृष्ण भगवान की लीला से वर्णन समझते प्रस्तुत है सूरदास के पदों की व्याख्या के अनुसार। तो उन्होंने काली नाग के पट के श्याम को लपेट लिया और काली नाग उस पर खेल रहे हैं। तो यहीं पर वो आ गया है उनका भजन। वो कह रहे हैं सूरदास जी, राग बिलावल में है, उरग लियो हरि को लपटाई, उरग लियो हरि को लपटाई, गर्व वचन कही कही मुख भासत, मुँह को नाही जानत अहिराई, मुँह को नाही जानत अहिराई। लियो लपेटी चरण ते सिख लो, लियो लपेटी चरण ते सिख लो, अति इहि मोह सो करी ढिठाई, अति मोह सो करी ढिठाई। चापी पूंछ लुकावत अपनी जुवतिनी को नहीं सकत दिखाई, प्रभु अंतर जामी सब जानत, प्रभु अंतर जामी सब जानत, अब डारो एक सकुचाई मिटाई। सूरदास प्रभु तन विस्तारो, सूरदास प्रभु तन विस्तारो, काली बिकल भयो तब जाई, काली बिकल भयो तब जाई। ये ब्रज भाषा में है और सूरदास के द्वारा लिखे गए कहे गए पदों को की सटीक पुस्तक से, सूरसागर सटीक पुस्तक से हम आपको वो पद सुना रहे हैं और उससे उनका वर्णन भी सुना सके। तो अब इसका सटीक वर्णन इस प्रकार से आया 555वां पद। काली नाग ने श्याम को लपेट लिया, वह मुख से गर्वोक्ति कर रहा था, मुझे अहिराज के रूप में नहीं जानता। चरण से चोटी तक लपेट कर बोला, यह मुझसे अत्यंत धृष्टता करता है। वह नाग दबी हुई अपनी पूंछ को छिपा रहा है, जिससे तरुणी सर्पणियों को वह दिखाई नहीं पड़ते। अंतर्यामी प्रभु इन सारी बातों को समझ रहे थे। वे सोचने लगे कि अब इसका संकोच दूर कर दूं। जब प्रभु ने अपने शरीर को फैलाया तब काली नाग व्याकुल हो उठा। इसके पहले जो है कथा इस प्रकार आई कि जिस समय वो काली नाग पर आए, उन्होंने पूंछ दबा ली तो उसकी जो काली नाग की पत्नी थी वो फुंकारने लगी और उन्होंने कहा कि कहाँ आप यहाँ पर आ गए और आप चले जाइए। इससे पूर्व का प्रसंग आया है कि सब नाग पत्नियां आपस में कह रही हैं, इस बालक की बात को देखो, विष की चपेट में यमुना का जल जल रहा है लेकिन इसके शरीर में आंच नहीं लग रही है। यह कुछ तंत्र मन जानता है। यद्यपि इसका अत्यंत सुंदर कोमल शरीर है तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यह नागराज अत्यंत विषैली लपटें छोड़ रहा है। यह हजारों फन से कितने ही प्रहार कर रहा है लेकिन इसके कृष्ण कहीं विष तक नहीं छू रहा है। अभी तक तो यह बचता रहा है, उसके माता पिता का पुण्य है। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने अब काली नाग को दूसरा उपाय सुझाया और वो श्याम को अपने शरीर में लपेटता जाता है। तो 454वां पद इस प्रकार से आया है, उरग नारी सब कहत परस्पर, देखो या बालक की बात। उरग नारी सब कहत परस्पर, देखो या बालक की बातें। विष ज्वाला जल जरत जमुन को, या को तन लागत नहीं तात। या को तन, इसके शरीर को जरा भी, तन को भी आग जरा भी नहीं लग रही है। यह कछु तंत्र मंत्र जानत है, अतहि सुंदर कोमल गात। अतहि सुंदर कोमल गात। यह अहिराज महाविष ज्वाला, कितने करत सहस फन बात। कितने सहस करत फन बात। छुवत नहीं तनु या को विषु कहू, अबलो बच्यो पुण्य पितु मात। सूर श्याम सो दाऊ बतायो, काली अंग लपेटत जात। काली अंग और उधर काली नाग उनको लपेटता चला जा रहा है। तो अब अगला पद जो आया था उसके हिसाब से, उरगी जानत अहराई,
मुँह को उरग लियो हरि को लपटाई, गर्व वचन कही कही मुख भासत, मुँह को नाही जानत अहराई। लियो लपेट चरण ते सिखलो अति इति हे मौसी कर ढिठाई। चापी पूछ लुकावत अपनी जुबतनी को नहीं सकत दिखाई। प्रभु अंतर जामी सब जानत, अब डारो ही सकुच मिटाई। सूरदास प्रभु तन विस्तारो, काली बिकुल भयो तब जाए। जब सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला जब बढ़ाई तो वो फुंकार मार करके उठ गया और जाग गया। तो कालीनाग ने श्याम को लपेट लिया है। वो मुख से गौरवान्वित कर रहा था, मुझे ऐराज के रूप में नहीं जानता। चरणों से चोटी तक लपेट कर बोला, यह मुझसे अत्यंत दृष्टा करता है। वह नाग दबी हुई अपनी पूंछ को छिपा रहा है, जिसमें तरणी सर्पणियों को वो दिखाई नहीं पड़ती। अंतर्यामी प्रभु इन सारी बातों को समझ रहे थे। वे सोचने लगे कि अब इसका संकोच कर दूं। तब प्रभु ने शरीर को फैलाया और कालीनाग व्याकुल हो उठा। मतलब उन्होंने अपना जो है शरीर फैलाना शुरू कर दिया, उससे वो व्याकुल हो चुका। अब आया 456वां पद, राग कन्हारों में। जब ही श्याम तन अति विस्तारो, जब ही श्याम तन अति विस्तारो, पटपटात टूटत अंग जान्यो, पटपटात टूटत अंग जान्यो। शरण शरण सुपुकार्यो, शरण शरण सुपुकार्यो। यह बानी सुनताई करुणामय, तुरत गए सकुचाई, तुरत गए सकुचाई। यही बचन सुनि द्रुपद सुता मुख, यही सुनन यही बानी सुनत करुणामय, तुरत गए सकुचाई। यही बचन सुनि द्रुपद सुता मुख, दीनों बसन बढ़ाई। यह बचन गजराज सुनायो, गरुण छाड़ी तय धाये। यह बचन सुखी लाखा ग्रह में, पांडव जरत बचाए। यह बानी सही जातु न प्रभु सो, ऐसे परम कृपालु। सूरदास प्रभु अंग करो, व्याकुल देखो ब्याल, व्याकुल देखो ब्याल। तो ये कहते हैं कि श्याम ने ज्यों ही शरीर को अत्यधिक विसारित किया, त्यों ही पटपट की आवाज के साथ टूटते हुए अंग को जानकर उस नाग ने शरण शरण की पुकार लगाई। उस वाणी को सुनते ही करुणानिधि सिकुड़ गए। यही शरण शरण बन द्रौपदी के मुख से बंद सुनकर वस्त्र का विस्तार किया था। यही वचन गजराज ने सुखाया तो अपने वरुण वाहन गरुण के बिना ही पैदल ही दौड़ पड़े। इसी प्रकार के वचन सुनकर लाक्षागृह में पांडवों को जलने से बचाया था। परंतु ऐसे अत्यंत कृपालु जिनसे वाणी सहते नहीं बनती, अर्थात व्यर्थ हो जा ही जाते हैं। अतः सूर्य के प्रभु ने जब सर्प को व्याकुल देखा तो अपने शरीर का संकोच कर लिया। ठीक है। तो अब इस प्रकार से आपका ये भजन खत्म हुआ और अब आते हैं आपके छठवें भजन पर। राग गौरी में है, नाथत ब्याल बिलम्ब न कीन्हो, नाथत ब्याल बिलम्ब न कीन्हो। पगसो चापी धीच बल तोर्यो, नाक फोरी गए लीन्हो, नाक फोरी गए लीन्हो। कूंद चले था के माथे पर, काली करत विचार, काली करत विचार। स्त्रवननी सुन रही ये बानी, ब्रज है अवतार। ते अवतारे आई गोकुल में, मैं जानी यह बात। स्तुति करन लग्यो सहसो मुख, धन्य धन्य जगत तात। बार बार कही सुरन प्रकार्यो, राखी राखी गोपाल। सूरदास प्रभु प्रगट भय, तब देखो ब्याल बिहाल। सूरदास तब प्रगट भयो है, देखो बाल बिलाल। अब इन्होंने इस बात का विवरण आया है कि श्याम ने नाग को नाचते देर नहीं की। चरण से दबाकर और खींचकर उन्होंने उसे शक्तिहीन कर दिया।
उधर वो उनको लपेट रहा है और इधर भगवान श्री उनके कालीनाथ को खींच करके उन्होंने चरण से दबाकर खींच कर उन्होंने शक्तिहीन कर दिया है। नाक छेद कर पकड़ लिया और उछल कर उसके सिर पर जा बैठे और उछल करके उसके सिर पर जा बैठे। काली नाग अब मन में विचार करने लगा कि मैंने कानों से यह बात सुन रखी थी कि ब्रज में अवतार होगा, वे ही भगवान गोकुल में आकर प्रकट हुए। मैं इस बात को समझ गया। वह अपने सहस्त्र मुखों से स्तुति करने लगा, हे जगत पिता, धन्य हो गोपाल, रक्षा करो। ऐसा अनेक बार कहकर शरण पाने की पुकार की। सूरदास के प्रभु श्याम अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने नाग को इतना व्याकुल देखा। अब उधर वो व्याकुल है और भगवान श्री उसका मर्दन कर रहे हैं। तो इसमें पद क्या आया है? नाथत ब्याल विलंब न कहीं हो। नाथत, उनको नाथ दिया। न्याथत बाल विलंब न कीनो, पग सो चाप झींच बल तोरियो, नाक फूरी गई लीन्यो। कूंदी चढ़े ताके माथे पर, काली करत विचार। श्रवण ने सुन रही ये बानी, वज्र है अवतार। तेहि अवतारे आई गोकुल में, जानी यह बात। स्तुति करन लग्यो सहसो, मुख धन्य तात। बार बार कही सुरन, पुकार्यो राखी रखी। गोपाल सूरदास प्रभु प्रकट भये, तब देखो बाल बेहाल। अर्थात श्याम ने नाग को नाचते देर नहीं लगाई। चरण से दबाकर खींचकर उन्होंने उसे शक्तिहीन कर दिया। नाग छेद कर पकड़ लिया और उछलकर उसके सिर पर चढ़ बैठे। काली नाग अब विचार करने लगा कि मैंने कानों से यह बात सुन रखी थी कि ब्रज में अवतार होगा, वे ही भगवान गोकुल आकर प्रकट हुए हैं। मैं इस बात से समझ गया। वह अपने सहस्त्र मुखों से स्तुति करने लगा, हे जगत पिता, धन्य हो गोपाल, रक्षा करो। ऐसा अनेक बार कहकर शरण पाने की पुकार की। सूरदास के प्रभु श्याम अपने वास्तविक प्रकट को हो गए और उन्होंने नाग को इतना व्याकुल देखा। तो भगवान श्री ने जो वहाँ का काली नाग था उसका मर्दन किस प्रकार से किया, ये वर्णन इसमें आया है। और जब उन्होंने उसको बांध लिया तो बांधने के बाद वह किस प्रकार से त्राईमाम चिल्लाने लगा, यह वर्णन इसमें आया है और उन्होंने उसको व्याकुल देख लिया है। अब आपका अगला पद आता है राग बिलावल में। देखि दरस मन हर्ष भयो, पूरन ब्रह्म सनातन तुम ही। ब्रज अवतार लयो, सीमुख कहो अजहु तुम, नाही जान्यो ब्रह्म अवतार। और कौन जो तुम सो बाँचे, सहस फनन की झार। अनजानत अपराध किए प्रभु, राखी शरण मोह लेहू। सूरदास धनी मेरे फन, चरण कमल जह देहू। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कालीनाथ दर्शन पाकर मन में हर्षित हुआ और बोला, सनातन पूर्ण ब्रह्म तुम्ही ने ब्रज में अवतार लिया है। हरि ने श्रीमुख से कहा, अब तुमने ब्रह्मावतार को नहीं जाना था। तुम्हारे सहस्त्रपणों की विषैली ज्वाला से दूसरा कौन बच सकता था। कालीनाग बोला, प्रभु मैंने अज्ञानवश अपराध किए हैं, मुझे अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, मेरे फण अत्यंत धन्य हो गए जहाँ आपने अपने चरण रखे। तो ये लीला वर्णन आया है भगवान श्री का कि उन्होंने कालीनाग का किस तरह से वर्णन किया है। और आज की तारीख में इस पद के बाद हम आपको समाप्त करते हैं। और ये सूरदास की सटीक पुस्तक से हमने इस वाचन को किया और इसमें जो पद दिए गए हैं उनकी सटीक व्याख्या भी आपके साथ हमने प्रस्तुत की। तो दृश्य कालीनाग का
और वहाँ पर कमल को लेके जा करके कंस को प्रस्तुत करना था। ये नंद बाबा का काम था। लेकिन भगवान श्री ने ये जाना कि हमारे नंद बाबा और यशोदा माँ इस बात से चिंतित है कि कैसे ये कार्य किया जाएगा। तो उन्होंने एक तरीके से योजना बनाई अंतर्मन में, और कंदुक गेंद लेकर के वो ग्वाल वालों के साथ खेलने चले गए, और श्रीनाथ भगवान ने उन काली नाग के ऊपर उस कुंड को फेंक दिया। अब विषैले मुख पर कौन जाएगा? भगवान श्री के अलावा और कोई नहीं जा सकता। और भगवान श्री के दर्शन करके जब उसने जान लिया काली नाग ने, तो वह बहुत लालायित हो गया और उनके चरणों को वो धन्य मान करके समझ गया कि भगवान श्री का अवतार हुआ है ब्रज में और हम उससे धन्य हो गए। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपके चरण पक्ष देख करके चरण से हमें धन्य हो गए और आप हमारी को उद्धार करिए। तो ये लीला आपके कृष्ण भगवान की आई है भगवान श्री के चरण के द्वारा। और अब वो काली मर्दन के बाद कमल लेकर के जब जाएंगे तो राजा कंस को वो दिए जाएंगे। ऐसी कथा आई है। अब आगे हम इसको पुनः प्रस्तुत करेंगे कल की तारीख में। और प्रतिदिन का ये 12 बजे का आयोजन हमारा 20 मिनट का होता है, जिसमें कि हम पदों के द्वारा आपको लीला वर्णन सुनाते हैं। हमारे पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश के पटल पर और अपना पन्ना अपनी बात विचार के पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक पेज पर जो भी मनीषी उपस्थित हैं, ललित कुमार सिंह जी, रघुनाथ मिश्र जी और अन्य जन भी, उन सब का अभिवादन करते हुए आज के इस आयोजन को समाप्त करते हैं। और कल पुनः आपको और सायंकालीन सत्र में हम 6:30 बजे आपको काव्य धारा में ही सूरदास के पदों की विस्तृत व्याख्या के साथ सुनाते हैं। इससे आप जुड़ सकें। धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना के साथ सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।